हेलो गाइस, हाजिर हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, सीरियल में ट्विस्ट एंड टर्न्स की भरमार हो चुकी है। देखिए मेरे साथ आज की कहानी, क्योंकि कोई तो है जो सभी के जीवन में आ रहा है और रजत और सभी के बीच में दीवार पैदा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्यार शुरू होने से पहले ख़त्म होने की कगार पर है। रात हो चुकी है, सभी घर पर नहीं आती है तो सभी परेशान हैं। इधर रजत आया है सभी के घर पर पूछने के लिए कि आपको कोई पता है क्या सभी का, लेकिन सभी के पेरेंट्स कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, वो कहाँ गई है, ना ही उसके दोस्तों के कॉल लग रहे हैं वहाँ, ना उसका कॉल लग रहा है ना उसके दोस्तों के घर पर है वो। इधर रजत भी मैडम के पास वो कॉल करता है लेकिन सभी वहाँ नहीं होती है और सारे चिंता करते हैं। इधर रिद्धि कहती है कि बड़ी मुश्किल से सही को सुलह कराई, मम्मा मम्मा कर रही थी। तो रजत सोचता है कि मैंने उसको दिन में डांट दिया था, कहीं उसी वजह से तो सही चली नहीं गई है कहीं पर। लेकिन इतनी ही देर में रजत जाता है बाहर पुलिस कंप्लेंट करने, तो सभी रजत से टकरा जाती है। रजत कहता है कि तुम कहाँ गई थी। सभी कहती है कि तुम्हें ये जानने का कोई अधिकार नहीं कि मैं कहाँ थी। और इस पर लड़ाई हो जाती है मिसेस ठक्कर और ईशा के बीच में, क्योंकि मिसेस ठक्कर कहती है कि मेरे बेटे को जानने का अधिकार नहीं है लेकिन मुझे तो जानने का अधिकार है कि तुम कहाँ गई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स को आना था और तुम उनके लिए खाना बना कर नहीं गई और ना ही तुम वहाँ आई और मेरी बेइज्जती तुमने करवा दी दोस्तों के बीच में। मैं कभी कोई काम की तुम्हें कहती हूँ लेकिन तुमने आज जो किया वो मेरे साथ कभी किसी ने नहीं किया था। तो इस तरह से श्री जब क्वेश्चन करती है सभी से, तो ईशा जो है वो लड़ पड़ती है। श्री से कहती है कि मेरी बेटी से टिपिकल सास की तरह क्वेश्चन मत कीजिए, आप तो टिपिकल सास की तरह क्वेश्चन करने लगी। मेरी बेटी ने जो भी किया वो ठीक किया है, ये कभी गलत नहीं कर सकती। इस तरह से ईशा जो है वो पूरी तरह से सभी की साइड लेती है, लेकिन फिर सभी से क्वेश्चन भी करती है कि बेटा तुम कहाँ थी और इतनी देर कहाँ हो गई। तो इस पर सभी कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के घर थी। लेकिन ईशा कहती है कि मैंने तेरे सभी दोस्तों को कॉल लगा लिए लेकिन तू किसी के भी घर नहीं थी, बता बेटा तू कहाँ गई थी। लेकिन सभी कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप खड़ी रहती है। इधर सभी के बाबा जो है वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी ने जो गलती की है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस पर फिर सभी कहते हैं बाबा आप माफ़ी क्यों मांगेंगे। तब कहता है कि तू गलती करेगी तो मुझे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी और कौन मांगेगा। तू एक तो लेट आई है और एक ऊपर से जवाब नहीं दे रही है, इसलिए मैं गलती मानता हूँ सबसे कि मेरी बेटी की तरफ से मुझे माफ़ कर देना। लेकिन सभी कहती है कि बाबा आपको कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की, और सबको सॉरी बोलती है। और फिर रजत ने बताया था कि सभी को चोट लगी है। कहता है कि मैं तो मेरी बच्ची के लिए बोल रहा था कि उसको चोट लगी है लेकिन तुम्हें तो उसकी परवाह ही नहीं है। तुम तो दावा करती हो कि मैं उसकी माँ हूँ लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है उसकी। तो कहती है कि सभी को चोट लगी, मैं जाकर मेरी बच्ची को देखती हूँ। लेकिन रजत कहता है कि तुम नहीं जा सकती जब तक तुम हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देती हो। सभी कहती है कि कोई जवाब नहीं मिलेगा लेकिन मेरी बच्ची को तुम पास तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन रजत जो है सभी को नहीं जाने देता है, कहता है कि तुम्हें पहले हमारे सवालों के जवाब देने होंगे, बाद में तुम सही के पास जा सकती हो। क्योंकि अगर तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहती, कोई नहीं मत दो, मेरी माँ को नहीं देना चाहती, कोई नहीं मत दो, लेकिन एक छोटी बच्ची है सभी जिसके लिए तो तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा कि तुम इतनी रात तक कहाँ थी। लेकिन सभी जो है कुछ भी नहीं बोलती है। तो रजत सभी का हाथ पकड़ लेता है और भी बहुत टाइट पकड़ लेता है। तो इधर रजत के पापा कहते हैं कि रजत छोड़, सभी को छोड़ बेटा, और रजत छोड़ देता है और कहता है रजत के पापा कि जब इसका मूड होगा तब बता दी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सारे देखते खड़े रह जाते हैं। और इधर से रजत भी माफ़ी मांगता है सभी से हाथ जोड़कर, और सभी के पापा भी माफ़ी मांगते हैं सभी से हाथ जोड़कर कि मेरी बेटी की वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, इसके लिए आई एम सो सॉरी। और इधर से रजत कहता है कि सॉरी पापा, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। रजत सभी के पीछे पीछे जाना चाहता है लेकिन रजत के पापा कहते हैं कि रुक बेटा, अभी मत जाना, क्योंकि अभी वो गुस्से में भी है और उसको अपनी बेटी को संभालना भी है और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सभी को, कहाँ से आई है। इसलिए जब उसको अच्छा लगेगा वो अपने आप बता देगी, तब तक उसके पास मत जाना, उससे बात मत करना। रजत कहता है ठीक है पापा, और रजत सभी के पापा से माफ़ी मांगता है क्योंकि सभी के पापा ने सभी के लिए माफ़ी मांगी थी। तो रजत कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका ध्यान नहीं रहा कि आप ये, और मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया सभी के साथ। इस पर सारे आपस में एक दूसरे से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और सभी के पापा घर चले जाते हैं। आती है अपनी बेटी सही के पास और सोचती है कि नींद में है इसलिए इसके लाड करती है। और फिर सभी जाग जाती, कहती है कि मम्मा आप आ गए। फिर सभी कहती कि आप अभी तक सोए नहीं। कहती कि नहीं मुझे डर लग रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कहती कि आप तो मेरे बहादुर बच्चा हो, आपके किस बात का डर लग रहा था। कहती है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप भी मुझे आस्का मम्मा की तरह छोड़ कर ना चले जाओ, क्योंकि हर्ष अंकल ने मुझे कहा था कि जैसे आस्का मम्मा ने तुम्हें छोड़ दिया वैसे एक दिन तुझे सभी मम्मा भी छोड़ कर चली जाएगी। लेकिन सभी कहती है कि मैं कहीं तुम्हें
छोड़कर नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, चिंता मत करो। और सभी से सही से पिंकी प्रॉमिस करती है कि मैं नहीं जाऊँगी तुझे छोड़कर। और हमारा प्यार तो ना ऐसा प्यार है कि किसी को और को समझ में ही नहीं आता, इसलिए हम दोनों को ही समझ में आएगा और ये हमारा दोनों का सीक्रेट है। इधर आकर सभी के आई बाबा आपस में लड़ते हैं। सभी की आई कहती है कि आपको माफ़ी मांगने की क्या जरूरत थी। तब सभी के बाबा कहते हैं कि माफ़ी मांगनी बनती है क्योंकि गलती हमारी बेटी की है, चाहे ठीक है वो अच्छे। सब ईशा कहती है कि मेरी बेटी अच्छे काम के लिए कुछ कर रही होगी क्योंकि वो दयालु, उस पर दया आ जाती है उसको। तो इस पर कहता है शांतनु कि ठीक है मान ले तेरी बेटी समझदार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपने परिवार के साथ ये सब बिहेव करे। जवाब तो उसको देना ही बनता था। ईशा कहती है कि ना देना तो मैं तो मांगूंगी नहीं, मैं इसी चक्कर तो हूँ नहीं बार बार जवाब मांगती रहूँ, लेकिन मैं उससे जवाब नहीं मांगूंगी क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। इधर आता है रजत और आकर तोड़फोड़ करने लग जाता है, कभी शीशे को तोड़ता था, कभी किसी चीज़ को तोड़ता है। और फिर जैसे ही रजत बैठता है थक कर बैठ के ऊपर, तो फ़ोन में अलार्म बजता है। अलार्म में होता है कि आज 25 सितंबर और उसके बेटे का बर्थडे है, और कहता है कि आज के दिन मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ बेटा, तू बॉम्बे में होते हुए मुझसे नहीं मिल पाएगा, इसके लिए मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। और उधर रजत और आस का जन्मदिन मनाते हैं कियान का। जी हाँ दोस्तों, कियान को आकर हैप्पी बर्थडे कहते हैं और कियान कहता है कि मुझे तो पता ही था, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं था। तो आस्का कहती क्यों, कहते हैं कि क्योंकि आप लोग हर बर्थडे पर मुझे रात को कॉल जो करते हो इसी टाइम। आस्का, हर्ष और कियान तीनों मिलकर केक काटते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। और कियान जो है पहले आस्का को आगे करता है, फिर हर्ष को पापा बोलकर आगे करता है और तीनों एक सेल्फी लेते हैं। फिर हर्ष कहता है कि ये तो मिस्टर ठक्कर को पता चलना चाहिए कि हम इतने खुश हैं। तो इस पर कियान कहता है क्यों पापा, कहता है कि बेटा वो बड़ा चिढ़ाता है, जब उसने दूसरी शादी की है ना तो वो मुझे बड़ा चिढ़ाता है और कहता है कि तुझे मुझसे छीन लेगा, लेकिन तू मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएगा ना। कहता है नहीं पापा, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। इधर रजत अपने बेटे की फ़ोटो से बात कर करके रो रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ और मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगा। इधर खाना बना रही होती है श्री और कविता। श्री कहती है कि 56 भोग बनने में ऐसे तो 56 दिन लग जाएंगे, जल्दी करो। तो इस पर रजत का पापा कहता है कि क्या बात है, आज तो कोई त्यौहार भी नहीं है, फिर भी तुम इतना बना रहे हो 56 भोग, क्योंकि 56 भोग तो हमारे जन्माष्टमी में बनता है। तो कहती है कि आज आपको याद नहीं, आज मेरे कान्हा का बर्थडे है, मेरा जो कान्हा जो मेरा घर में पहले किलकारी जिसकी गूंजी थी। तो इस पर रजत के पापा कहते हैं कि हाँ आज तुम्हारे कियान का बर्थडे है। श्री रोने लग जाती है, लेकिन रजत के पापा कहते हैं कि श्री रो मत, कुछ भी नहीं होगा, लालो सब ठीक कर देंगे, वो हमें जरूर मिलवाएगा हमारे कियान से, इसलिए तू रो मत। और श्री कहती है कि काश ऐसा ही हो। उधर मृणु की जॉब लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, मृणु के पास कॉल आता है और कहते हैं कि आप ज्वाइन कर सकते हो। कहते मृणु कहती है कि कब ज्वाइन करना है सर, कहते हैं कि आज ही ज्वाइन करना है। मृणु भागी हुई ईशा काकी के पास आती है और कहती काकी मेरी जॉब लग गई। ईशा काकी उसको गले लगा लेती है। फिर काका को कहती काका मेरी जॉब लग गई है और आपने वादा किया था कि जॉब लगते ही मैं डिनर पर लेके जाऊंगा, तो आज हमें लेके जाओगे ना। लेकिन शांतनु कोई जवाब नहीं देता। शांतनु बड़ा शांत होता है। तो कहती कि काका आप उदास हैं। कहते हैं नहीं बेटा मैं उदास नहीं हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ तेरे लिए। और आशीर्वाद देता है मृणु को। मृणु कहती ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन मेरा डिनर ड्यू रहेगा। कहता है ठीक है बेटा। और इधर ईशा शांतनु से कहती है कि कल की बात को लेकर परेशान हो। कहता है कि हाँ परेशानी की तो बात है ही, क्योंकि सभी ने आज तक भी नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी और क्या करती है। तो ईशा कहती है कि मेरी बेटी जो भी करेगी वो सही करेगी, इसलिए मुझे उस पर पूरा विश्वास है और तुम भी चिंता मत करो, जो होगा वो सही होगा। इस तरह से शांतनु को समझाती है और ईशा खुद को भी समझाती है और कहती है कि हाँ सभी कहीं ना कहीं कुछ छुपा तो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या छुपा रही है। फिर कहती है कि जब वक्त आएगा तो ये सब कुछ बता देगी। इधर सभी फ़ोन पर होती है, कहती है कि मैं तुम्हारे लिए घर का खाना लेकर आई हूँ। और सारे खाने में से बड़ा सारा टिफिन भर कर ले जाती है और रिद्धि से टकरा जाती है रास्ते में। और रिद्धि गुड मॉर्निंग करती है, टिफिन छिपा कर आ जाती है। तो रिद्धि कहती है कि लंच बॉक्स क्यों छिपा रही है। इधर श्री आती है किचन में और कविता कहती है कि कम हो गया। और श्री कहती है कि हाँ मेरा पेट देख कम हो गया, 3 दिन से डाइटिंग पे हूँ तो बिल्कुल फ्लैट पेट लग रहा है। तो इस पर कविता कहती है कि मैं आपके पेट की बात नहीं कर रही हूँ, देखो खाना कम हो गया। श्री चिल्लाती खाना कहाँ गया। कहती है कि सबको तो खिला दिया था नाश्ता, अब सारे भूखे रह गए यहाँ पे, ये खाना भी खा गए, अब मैं बच्चों को क्या बांटूंगी। तो कविता कहती है कि मुझे नहीं पता। कहती है कि कहीं तूने तो डब्बा उब्बा नहीं भर लिया। कहती नहीं मैडम मैंने नहीं भरा। इधर रिद्धि आती है और कहती है कि मम्मी आपका खाना तो भाभी ले गई। कहती है कि भाभी तो इतनी छोटी सी डब्बी लेकर जाती है, उसमें उसका लंच और डिनर सब कुछ हो जाता है, उसका पेट है, उसका छोटा सा तो पेट है। कहती नहीं आज तो भाभी बड़ा डब्बा भर कर लेके गई थी। तो श्री कहती इतना बड़ा इशारे समझाती है, लेकिन वो चली जाती है रिद्धि। फिर कहती है अरे अब क्या करेंगे, अब तो खाना बच्चों के लिए बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बच्चे भूखे मरेंगे और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं खाना बच्चों के लिए बाकी
कर लेती हूँ। इधर हर्ष पार्टी का वेन्यू देखने आया होता है और कहता है कि पार्टी की डेकोरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जैसा बताया वैसा होना चाहिए। तो कहता है कि नहीं सर, कोई कमी नहीं होगी, जैसा आपने बताया वैसा ही होगा। और कहता है कि टाइम से हो जाएगा। और इतनी देर में आशिका हर्ष से कहती है कि तुमने जो सुपर सूट था वो क्यों रिजेक्ट करवा दिया। तो इस पर कियाना भी कहता है कि वो मैंने करवा दिया क्योंकि मुझे सुपरमैन वाला सूट पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है। अपना सूट डिसाइड करके देता है, कहती है इसकी फिटिंग करवा दो। कहता है ठीक है मैडम। और उधर फिर कहता है कि इसने तेरे लिए कोई रिटर्न गिफ्ट रखा है। तो कियान कहता है कि मम्मी मैं किसी को बुला सकता हूँ। कहती है कि हाँ बेटा बुलाना। कहती है वैसे तो मैंने तेरे सारे दोस्तों को बुला लिया है। कहता है कि नहीं, मुझे स्पेशल किसी को बुलाना है। हर्ष कहता है ये तुझे पार्टी का रिटर्न गिफ्ट देना चाहता है। तो फिर आस्का कहती है अच्छा दोनों की मिली भगत है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। इधर फ़ोन आता है कियान का रजत के पास और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है। तो कहता है कि हाँ बेटा मुझे याद है, हैप्पी बर्थडे। कहता है कि अच्छा आपको याद है, मुझे तो लगा था आप भूल गए हैं। फिर कहता है कि मैं आपको अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करना चाहता हूँ। कहता है कि अच्छा बेटा, मैं बड़ा खुश हुआ और मैं आ जाऊँगा। कहता है कि दादा दादी दादू सही और आपकी बीवी सबको, चाचू को, बुआ को, सबको लेकर आना है। कहता है ठीक है मैं सबको लेकर टाइम पर पहुंच जाऊंगा। और फिर कहता है कि कूल ना पापा। बोले कूल बेटा, सही किया तूने बुला लिया। और इधर से दोनों पापा बेटा आगे करते हैं। और फिर हर्ष सोचता है कि देख रजत, मैं कैसे तेरे बेटे से तेरी बेइज्जती करवाता हूँ। इधर रजत का फ़ोन आता है श्री को। श्री कहती है अरे खाना। कहती है मम्मी खाने का छोड़ो, आज बात सुनो, किसका फ़ोन आता। कहती है किसका फ़ोन आता। कहता है कियान का फ़ोन आया था। और फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। कहती है कि तो लालो की कृपा है कि कियान का फ़ोन आया था। हाँ कहता है कि हमें बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया था, हमें बर्थडे पार्टी में चलना है। और श्री बड़ी खुश होती है। इधर सभी बिजी होती है लेकिन फ़ोन काट देती है रजत का और कहती बाद में बात करूँगी। फिर रजत कहता है कि इतना क्या इंपॉर्टेंट है जिसने मेरा फ़ोन काट दिया। और इधर मैनेजर से बात कर रही होती है। मैनेजर कहता है कि आपका लोन सेंक्शन तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कहते हैं कितना टाइम लगेगा। कहता है कि मैंने आपकी एप्लीकेशन उसमें डाल दी है, एजेंट में डाल दी है और आपकी एप्लीकेशन जल्दी ही 1-2 दिन में सेंक्शन हो जाएगी। तो कहती है कि थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मुझे जल्दी है। इधर रजत ऑफिस में गिफ्ट खरीद रहा है ऑनलाइन और उधर सभी खुश हैं और सही कहती है कि मैं भी गिफ्ट खरीदने जाऊँगी कियान भैया के लिए। तो लकी कहता है कि क्यों नहीं जाएगी, मेरे साथ जाएगी। और रजत का पापा कार्ड देता है, कहता है कि बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट ले आना आजकल के बच्चों के टाइप का, जितने पैसे लगे कोई दिक्कत नहीं है। सही कहती है कि चलो चाचू मैं भी चलती हूँ। कहता है कि हाँ बेटा चलो हम दोनों शॉपिंग करके आते हैं। और रजत अपने स्टाफ पर डांट मारता है और कहता है कि ये गिफ्ट दूंगा मैं, वो गिफ्ट का जो मैंने कहा था। कहता है कि सर वो तो ऑनलाइन वेटिंग में है। कहता है कि जितने पैसे लगे चाहे 4 गुना पैसे देने पड़ जाएं, वो गिफ्ट मुझे चाहिए मेरे बेटे के लिए। तो स्टाफ वहाँ से चला जाता है। कहता है बाकी खिलौना क्या करे, मतलब बाकी आप गरीब बच्चों में दो ताकि मेरे बच्चों को दुआ लगे। इधर अमन बड़ा खुश होता है कि अरे तू बड़ा खुश है आज। कहता है कि आज 5 साल बाद मैं मेरे बेटे से मिलूंगा और उसको हैप्पी बर्थडे सामने से विश करूंगा। तो इस पर अमन बड़ा खुश होता है। कहता है कि आज मैं तुझे देखकर बहुत ही खुश हूँ और उसको गले लगा लेता है। और इधर ईशा जो है पढ़ रही होती है, उसके पास कॉल आता है बैंक से और कहता है कि आपकी बेटी ने लोन अप्लाई किया है। तो कहती है कि मेरी बेटी ने कोई लोन अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर वो लोन अप्लाई करती तो मुझे ज़रूर बताती। आप फ्रॉड कॉल क्यों करते हैं लोगों के पास, अब फ्रॉड कॉल करना बंद कर दीजिए। मैनेजर कहता है कि अच्छा मैं फ्रॉड कॉल कर रहा हूँ, ठीक है तो आप रख दीजिए फ़ोन। और मैनेजर सोचता है कि ये फ्रॉड कॉल बता रहे हैं मुझे। बेटी कहती है मुझे पैसे चाहिए, माँ कहती है मेरी बेटी को चाहिए नहीं, और एप्लीकेशन रिजेक्ट में डाल देता है। जी हाँ दोस्तों, अब सभी क्या करेगी देखना बनता है। और इधर ईशा सोचती कहीं सभी ने सच में तो लोन अप्लाई नहीं किया था, कहीं मैंने उसका कॉल वैसे ही कट कर दिया हो। इधर रजत घर पे आता है और कहता है कि तू नहीं चल रही, तैयार नहीं हुई पार्टी में। कहती है नहीं भैया मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है, आप लोग जाइए और सही आते ही मैं उसको तैयार कर दूंगी। तो कहता है कि सही आते तो सभी कहाँ है। कहता है कि वो तो पता नहीं अभी तक आई नहीं है और फ़ोन उनका लग नहीं रहा है। तो खुद फ़ोन लगाता है एक टीचर को, कहता है कि सभी से बात करा दीजिए। तो कहती है सर वो तो आज स्कूल में आई ही नहीं। और फिर सोचता है कि वे भी झूठ बोलने लगी। तो फिर सभी दिखाया जाता है कि किसी के पास बैठी खाना खिला रही किसी को। कहती है कि अगर हमने जल्दी से चेकआउट नहीं किया तो यहाँ पर हम पकड़े जाएंगे। फिर कहता है कि हम रहेंगे कहाँ पर। इधर रजत जो है लकी को कहता है कि लकी तू भी चल। लकी कहता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे पढ़ाई करनी, मेरे एग्जाम्स आ गए। तो कहता है सीरियसली तू पढ़ने भी लगा। कहता है कि हाँ। फिर कहता है कि मैं कियान को बताऊंगा कि तेरे चाचा सीरियसली पढ़ने लगे हैं। इधर सभी आती है और सभी को कहता है कि तू अब आ रही है, कहाँ थी। कहती स्कूल में थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए टाइम लग गया, बोलो क्या बात है। इतनी देर में आ जाती है ईशा और ईशा कहती है कि सभी तूने कोई लोन लिया है। और सभी कहती है कि हाँ आई, मुझे आपसे बात करनी है और बाहर ले जाती है। और फिर रजत होता है कि काहे का लोन।
फिर कहती है कि हाँ आई, वो मेरे दोस्त को चाहिए था। और फिर कहती है कि वो मेरे वाले पैसे दे देती। बोला नहीं, वो आपके सेविंग्स के पैसे वो नहीं दे सकती मैं, उसको लोन ही चाहिए था, लोन मैंने मेरे नाम पर लिया है, किस्त वो पे करेगी। तो इस पर ईशा कहती है कि ठीक है, मैं तेरा लोन सेंक्शन करवा दूंगी। लेकिन ईशा सोचती है कि सभी कुछ तो कुछ छिपा रही है, कुछ तो झूठ बोल रही है। इधर रजत सभी से पूछता है और कहता है कि सभी तैयार हो जाओ, पार्टी में चलना है, कियान ने हमें पार्टी में बुलाया है। और रजत सोचता है उसके बारे में, आस्का के बारे में, कि आस्का भी ऐसे ही झूठ बोलती थी जैसे आज सभी ने झूठ बोला है। तो मेरे साथ कहीं आस्का की तरह भी गेम तो नहीं खेल रही है। तो देखते हैं दोस्तों सभी क्या गेम खेल रही हो, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इधर फिर सभी कहती है रजत को कि कहाँ खो गए। रजत कहता है कहीं नहीं, बस कुछ सोच रहा था। और फिर कहता है तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्टी में चलना है। आज के एपिसोड की यहीं पर समाप्ति कर दी जाती है दोस्तों। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि रजत के हाथ कोई वीडियो लगता है सभी का, जिसमें कोई और लड़का है उसके साथ। तो रजत कहता है कि कहाँ से आ रही हो। सभी कहती है कि मुझे आपके सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। कहता है कि मुझे, मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए तो ज़रूरत है, और अगर तुम मेरी बेटी की नहीं हो सकती तो मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और रजत सभी को घर से निकाल देता है। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। जब तक चैनल पर बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।